नमस्कार, मैं अभिषेक गर्ग एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमारे कुछ पिछले वीडियो में हमने रीजनिंग की क्लॉक शुरू की थी। क्लॉक में हमने पहले बेसिक शुरू किया, इसके बाद हमने पिछले क्लास में जो आपके साथ डिस्कस किया एंगल से रिलेटेड सारे प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। आज हम बात कर रहे होंगे टाइम से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, अब तक हम क्लॉक की बेसिक से भली बात परिचित हो चुके हैं कि कैसे एंगल बनता है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री से घूमती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री से घूमती है, किस तरीके से एंगल बनते हैं और क्लॉक का जो बेसिक होता है वो क्या होता है। इसके बाद हमने देखा एंगल के रिलेटेड क्वेश्चन कि कैसे पूछे जाते हैं कि 7 से 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 9 से 10 के बीच कितने बजे 60 डिग्री का कोण बनेगा, इन सारी चीज़ों को। फिर मैंने आपसे बताया हर एक एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। कुछ स्पेशल एंगल होते हैं जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री, वो 1 घंटे में 1 ही बार बनते हैं, पर 12 घंटे में 11 बार बनते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। हमने बात की 90 डिग्री का, जो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, पर जैसे ही 3 और 9 बजे का समय आता है तो ये 1 घंटे में 1 बार बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम बात कर रहे होंगे टाइम की, जो हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्लॉक का, कि आपको समय निकालना होता है। जैसे आपसे बोल रहा होगा कि 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी कि हमें समय निकालना होता है। ठीक है, जिस तरीके से 1 घंटे के अंदर कोई भी कोण 2 बार बनता है, उसी तरीके से एक कोण अगर आपको निकालना है 1 घंटे में तो आपको पता है कितनी बार बन रहा होगा, 2 बार। तो 2 समय आएंगे। 2 समय कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, उस चीज़ों को हम समझ लेते हैं और इसके बाद चलते हैं हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसकी बेसिक को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये घड़ी हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि 7 से 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। पिछली क्लास में देखा होगा, हमने आपको बताया था, पहले तो आप बता ही सकते थे कि 7:30 बजे बनेगा, पर मैंने आपसे बोला कि एक दिए गए समय में 1 घंटे के समय में कोई भी एंगल 2 बार बनेगा। तो पहली बार तो 7:30 बजे बन रहा है, दूसरी बार कब बनेगा ये चीज़ देखते हैं। और हम समय निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं उस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब यहाँ पे मैं प्लस और माइनस क्यों यूज कर रहा हूँ, 2 बार क्यों इस्तेमाल मैंने किया है, इस चीज को आइए समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारा जो समय है वो बज रहा है 7 बजते समय मिनट की सुई होगी 12 में, तो घंटे की सुई होगी 7 में। ठीक है, समय गुजरता जाएगा, घड़ी की सुई धीरे धीरे चलते चलते आपकी जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पहुँच रही होगी, 6 पे। अब आपकी घंटे वाली सुई भी तो कुछ आगे बढ़ रही होगी, धीरे धीरे यहाँ इस तरीके से आगे आएगी, और तब आपको पता है 7:30 बजेंगे और पहली बार बन रहा होगा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, अब अगर गौर से आप देखिए तो मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में अभी तक मिली नहीं है, यानी कि मिलने से पहले का कोण बन रहा है या पहली बार बन रहा है। तो जब मिलने से पहले या पहली बार कोण बनता है, या आपसे प्रश्न में बोल दे कि मिलने से पहले या पहली बार, उसके लिए हम ये माइनस इस्तेमाल करते हैं, जो आपके प्रश्न में दे रखा है ये माइनस। अब देखिए धीरे धीरे ऐसा होगा कि मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी। कहीं एक समय ऐसा आएगा कि मिनट की सुई और घंटे की सुई बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, यानी मिलेंगी, संपाती हो जाएंगे। संपाती होने के बाद फिर ऐसा होगा कि मिनट वाली सुई जो आपकी वो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी और घंटे वाली सुई कहीं इस तरीके से पीछे रह जाएगी। अब देखिए दूसरी बार घड़ी की सुइयां मिली हैं, मिलने के बाद आगे बढ़ी हैं कि नहीं। तो जब दूसरी बार बनेगा 45 डिग्री का कोण, तो घड़ी की सुइयां मिल चुकी हैं, मिलने के बाद आगे बढ़ी हैं। तो दूसरी बार जब मिलने के बाद या दूसरी बार, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस का समझ में है, मिलने से पहले या पहली बार बनता है तो माइनस,
मिलने के बाद या दूसरी बार के लिए हम क्या करते हैं, प्लस इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर आपसे प्रश्न में बोल दिया कि पहली बार कब बनेगा, तो केवल आप माइनस यूज करेंगे, मिलने से पहले तो माइनस यूज करेंगे। आपके प्रश्न में बोल रहा है मिलने के बाद या दूसरी बार कब बनेंगे, तो केवल आप क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। मान लीजिए अगर प्रश्न में नहीं दिया गया है तो हमें दोनों आंसर निकालने पड़ेंगे, जो भी हमारे ऑप्शन पे मिलेगा वही हमारा आंसर हो रहा होगा। अब ये चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं फार्मूले में, हो सकता है आप समझ चुके हों, ठीक है, हटा दें इसको। अब आपके जो प्रश्न में मैंने प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। अब हम बात करते हैं A1 और A2 क्या होता है। A1 जो होता है हमारा वो होता है स्मॉलर नंबर इनटू 30। A2 जो होता है हमारा वो क्या होता है, दिया हुआ कोण, ठीक है। स्मॉलर नंबर इंटू 30 कैसे, जैसे मैंने बोला है 7 से 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 7 और 8 के बीच में सबसे छोटा कौन होगा, 7। आपसे बोला था 4 से 5 के बीच में, तो 4 और 5 में छोटा क्या होता, 4। तो स्मॉलर नंबर क्या होता है, जो भी छोटा हो। जैसे इस प्रश्न में छोटा क्या है हमारा, 7 है और गुणे 30 यानी आप 30 कर दोगे, तो A1 की वैल्यू इस प्रश्न के लिए हो रही होगी 210। गिवन एंगल आपको दे रखा है कितना, 45 डिग्री, तो आपका ये क्या हो रहा होगा, 45 डिग्री, यही क्या हो रहा होगा, आपका एंगल हो रहा होगा। समझ पाए चीजों को आप, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सीधे प्रश्न में और इस चीजों को सॉल्व करते हैं। स्मॉलर नंबर यानी A1 क्या होता है, छोटा नंबर गुणे 30, A2 क्या होता है, दिया हुआ कोण। समझ पाए होंगे आप। अब इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको प्रश्न दिया होगा कि 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 to 8 o'clock हैंड्स विल मेक द एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितने बजे, 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये प्रश्न है। इसी तरीके से आपको प्रश्न मिलता है। प्रश्न आपने देख लिया, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, सबसे पहले फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि टाइम निकालने का जो आपका फार्मूला है वो क्या होगा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, A1 निकालने के लिए क्या होगा, छोटा नंबर गुणे 30, स्मॉलर नंबर इंटू 30। यहाँ पे छोटा नंबर क्या हो गया, A1 निकालना है तो छोटा नंबर हो गया 7, गुणा किया 30 से, आ गया 210। A2 मैंने आपसे बताया, A2 दे ही रखा है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो A2 की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। अब इसको हम सीधे फार्मूले पे यूज करके, अब देखिए आपके इस प्रश्न में कहीं भी आपको पहली बार या दूसरी बार, मिलने से पहले मिलने के बाद नहीं बोला है, तो हमें दोनों निकालना है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ों को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके निकाल लेते हैं। एक बार हमने कर दिया प्लस, दूसरी बार कर दिया माइनस। प्लस माइनस करेंगे, 2/11 210 माइनस 45, ये कितना हो जाएगा, 2/11। आप इसमें घटा दे रहे होगे, कितना हो जाएगा 165। यहाँ से 11 से आप कट करोगे, सीधे सीधे हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 30। एक बार हम कर लेते हैं प्लस, 2/11 प्लस करेंगे तो 210 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा 2/11 और ये हो जाएगा 255। 255 को हम करेंगे तो ये कितना हो रहा होगा, तो अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो रहा होगा 0 1 510/11। इसको जब आप करेंगे तो ये कितना हो रहा होगा, 46 सही 4/11। ठीक है, अब इधर जो हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, 30। अब बात करें अगर हम दोनों की, कि आपका जो आ रखा है ये 30 और 46 से 4/11 क्या है, तो ये मिनट में होगा। यानी कि पहली बार सुई कब बन रही होगी, तो वो बन रही होगी 7:30 पर। देखिए कितना आया हुआ है आपका, 30। 30 जो होगा वो क्या होता है, मिनट। तो 7 से 8 के बीच 30 मतलब 7:30 पर पहली बार।
दूसरी बार आपका है 46 सही 4/11, 7 से 8 के बीच, यानी कि आप बोलोगे 46 सही 4/11, यानी कि 7 से 8 के बीच में पहली बार 45 डिग्री का कोण बनेगा 7:30 पर, और दूसरी बार आपका बन रहा होगा 7:46 सही 4/11 पर। इस चीज को आप समझ पाए? ठीक है, चलिए मान लीजिए अब आपसे प्रश्न में बोला होता कि पहली बार कब बन रहा है, तो पहली बार आपका आंसर होता मिलने से पहले कब बन रहा है, तब आपका ये आंसर होता 7:30 पर। यदि आपसे प्रश्न में पूछ रहा होता कि दूसरी बार कब, तो दूसरी बार आपका आंसर होता 7:46 से 4/11। आपसे पूछ रहा होता कि मिलने के बाद, तो कितना होता 7:46 से 4/11। इस चीज को समझ पाए? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए आपसे बोल रहा होता कि आप बताइए 4 से 5 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए चीजें हम समझा चुके हैं आपको। a1 की वैल्यू अगर निकालना है तो छोटा नंबर गुणे 30, 4 से 5 के बीच जो होगा वो आपका छोटा नंबर क्या हो रहा होगा 4, तो 4 गुणे 30 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 120। a2 की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूं तो दिया हुआ कोण दिया कितना है कोण 60 डिग्री। चलिए इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं अपने फार्मूले पे, 2/11 120 प्लस माइनस 60। एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। ठीक है, एक बार हम क्या कर रहे हैं प्लस लेते हैं, और एक बार हम क्या ले रहे हैं माइनस लेते हैं। प्लस के लिए देखिए अगर हम क्या करेंगे तो 2/11, अगर 120 में हम 60 जोड़ रहे होंगे तो कितना हो रहा होगा 180, और अगर हम 120 में 60 घटा रहे होंगे तो कितना हो रहा होगा 60। ठीक है, इसकी हम बात करें तो कितना हो जाएगा 360/11, और अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 120/11। इसको देखिए अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो रहा होगा। ठीक है, 11 33 3 और 0। ठीक है, 3 और 0, 11 33 30 और 0, तो 11 दूनी 22, 8 बच रहा होगा, तो ये हो जाएगा 32 सही 8/11। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कितना हो रहा होगा 11 कम 11 कर देंगे आप, तो कितना बच रहा होगा 1 और 0। ठीक है, तो अगर 120 को करेंगे तो अब कितना हो रहा होगा 11, ये हो रहा होगा 11 कम 11 बच रहा होगा 10, तो ये हो रहा होगा 0। 11 दहम 110 होता है, और इसके बाद ये कितना बच रहा होगा 10 सही 11। यानी कि पहली बार घड़ी की सुइयां कब बना रही होंगी 60 डिग्री का कोण, तो वो बना रही होंगी देखिए 2 बार बनेगा। पहली बार बन रहा होगा 4:10 सही 10/11 पे। ठीक है, और दूसरी बार अगर मैं आपसे पूछूं तो वो बन रहा होगा 4:32 सही 8/11 पे, यानी कि मिलने से पहले 4:10 सही 10/11 मिनट पे, मिलने के बाद 4 सही 32 मिनट 8/11 मिनट पे। पहली बार आपका आंसर हो रहा होगा ये, दूसरी बार आपका आंसर हो रहा होगा ये, मिलने से पहले होगा ये, मिलने के बाद होगा ये। कंफर्म हुआ, इस चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको जिन लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार और देखेंगे, कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जो आपको घर में करके खुद से करना है आपको। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं ताकि हम इस क्वेश्चन को बता पाएं। आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है आपको बताना है कि 6 से 7 के बीच कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपको बताना है कि 9 से 10 बजे के बीच कितने बजे 50 डिग्री का कोण बनेगा। ये 2 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, घर से होमवर्क है। आप कमेंट में बताएं क्या सही क्या गलत, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप इन सारी चीज़ों को देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएँ, वो समझ पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।